सूत्र, इसमें पहला सूत्र है, अलग तरह के सूत्र हैं, अनंत प्लस माइनस a बराबर अनंत होता है। यानी अनंत में कोई भी संख्या जोड़ दी जाए या घटा दी जाए तो उसका मान अनंत ही होता है। जैसे अगर बात करें अनंत प्लस 5 तो बराबर यह है अनंत ही रहेगा। जैसे अनंत माइनस 5 तो ये अनंत ही रहेगा। अनंत कोई संख्या जोड़ी जाए, जैसे अनंत प्लस मान लो 10 कर दिया जाए तब भी यह अनंत होगा। अनंत में से मान लीजिए कुछ घटा दिया जाए, 5 अनंत कोई भी संख्या और 10 घटा दिया जाए तब भी अनंत होगा। तो पहला सूत्र हो गया अनंत प्लस माइनस के कोई अचर राशि है, अचर राशि है और इसमें अगर जोड़ दी जाए या फिर घटा दिया जाए तो उसका वैल्यू जो है वह है अनंत ही होता है। दूसरा सूत्र इसका ये होता है अनंत प्लस अनंत बराबर अनंत। अनंत में अनंत जोड़ दी, अनंत में अनंत ऐड कर दिया जाए तो वह जो है वह अनंत ही होता है। तीसरा सूत्र इसका ये है, तीसरा सूत्र अनंत से अगर अनंत घटाते हैं तो यहाँ पर अनंत में से अगर अनंत घटा दिया जाए तो इनडिटरमिनेंट्स अनिर्धार्य रूप, इसका नाम है इनडिटरमिनेंट्स जो है मिनेंट्स रूप फॉर्म प्राप्त हो जाती है। अनिर्धार्य रूप यानी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अनंत में से अगर अनंत घटा दिया जाए तो इसका अनिर्धार्य रूप अर्थात इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता है। तो अनंत में से अनंत घटाना। तो चौथा सूत्र फिर आता है अनंत इंटू अनंत। अनंत में अनंत का गुणा कर दिया जाए तो ये अनंत ही आएगा। अनंत में अनंत का अगर गुणा कर दें तो ये अनंत आता है। पांचवा सूत्र इसका होता है अनंत में माइनस अनंत का अगर गुणा करेंगे तो ये माइनस अनंत आता है। माइनस अनंत में माइनस अनंत का अगर गुणा कर दिया जाए तो ये माइनस अनंत आता है। छठवां सूत्र हो जाएगा माइनस अनंत और ये जो है माइनस अनंत अगर इनका आपस में गुणा किया जाए तो यह जो है वह है प्लस अनंत हो जाता है। तो इसमें जो है माइनस इसमें जो गुणा किया जाए तो ये प्लस अनंत हो जाता है। इसके बाद फिर एक सूत्र आता है इस तरीके से। अगला सूत्र होगा अनंत में किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए। अगर किसी संख्या का अनंत में गुणा कर देते हैं, अब यहाँ 3 स्थितियां बनेंगी। 3 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति यहाँ बनती है कि ये अनंत होगा तब, जब ये अनंत तब होगा जब k ग्रेटर देन 0 होगा। k का वैल्यू 0 होगा तब ये अनंत होगा। उसके बाद अगर यहाँ पर मान लीजिए k का मान ये 0 होगा तब k का मान अगर 0 हो, फिर k का मान अगर 1 से कम है g जो है तो ये माइनस अनंत होगा। k लेस देन 0, k का मान 0 से कम है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। इसका उदाहरण ये है, जैसे मान लीजिए अनंत में गुणा मान लो 2 का करें तो 2 क्या है 0 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा है तो आंसर क्या होगा अनंत होगा। मान लीजिए अनंत में हम 5 का गुणा करें तो भी अनंत होगा। अनंत में हम चाहे 100 का गुणा करें तब भी अनंत होगा। अनंत में चाहे हम 5000 का गुणा करें तब भी अनंत होगा। कुल मिलाकर के ये संख्या कैसी होनी चाहिए 0 से अधिक। अगर ये संख्या 0 से अधिक है और अनंत में अगर हम गुणा कर रहे हैं तो उसका आंसर जो है वह क्या आएगा निकल कर अनंत आता है। दूसरा, अब जैसे अनंत में अगर संख्या 0 का गुणा करोगे तो 0 आएगा।
अनंत में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। और अगर अनंत में किसी जैसे -1 का गुणा करें 0 से छोटी संख्या, तो माइनस तो 0 से छोटी संख्या है, तो 0 से छोटी संख्या का अगर गुणा करें तो फिर माइनस अनंत आएगा। जैसे फिर यहाँ पर -0 से छोटी होनी चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? 0 से छोटी होनी चाहिए, जैसे 500, तब भी इसका आंसर क्या आएगा? माइनस अनंत आएगा। कुल मिलाकर के ये संख्या 0 से जो है वह छोटी होनी चाहिए। तो ये अगला सूत्र इसका क्या बन जाता है कि अनंत गुणा k, तो k का मान अगर 0 से ज्यादा है तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, वो अनंत आएगा। और अगर k का मान 0 है तो इसका आंसर 0 आएगा। और अगर k का मान जो है 0 से छोटा है तो फिर इसका मान जो है वह है माइनस अनंत आ जाता है। ठीक है, माइनस अनंत होता है। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सूत्र होता है यहाँ पर 3। अगला सूत्र जो है एक काफी महत्व जो है, तो एक बार फिर देख लेते हैं इसको, फिर इसको मिटाते हैं। तो देखिए, अनंत में कोई भी संख्या अगर हम जोड़ें, ठीक है, बशर्ते अनंत में कोई भी संख्या हम चाहे ऋण की जोड़ रहे हों चाहे धन की जोड़ रहे हो, तो आंसर जो है वह अनंत ही आता है। अनंत, जैसे अनंत में 5 जोड़ा तो अनंत, -5 घटाओगे तब भी अनंत, अनंत में 10 जोड़ोगे तब भी अनंत होगा, अनंत में 10 घटाओगे तब भी अनंत में अनंत जोड़ने पर भी इसका मान जो है वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाता है। अनंत से अनंत घटाओगे तो ये अनिर्धारित फॉर्म हो जाती है, अर्थात इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अनंत गुणा अनंत जो है वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाता है। अनंत माइनस अनंत हो जाता है, माइनस अनंत प्लस अनंत होगा। और उसके बाद जो है ये फॉर्म अनंत में अगर हम किसी संख्या का, किसी पॉजिटिव संख्या का गुणा करेंगे तो प्लस अनंत, 0 का गुणा करेंगे तो अनंत, और माइनस अनंत संख्या का गुणा करते हैं तो अब आगे फिर देखते हैं सूत्र। फिर इंपॉर्टेंट सूत्र होंगे यहाँ पर इसमें। अब ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, जो देखिए इसमें क्या है, अगला पॉइंट जो है सूत्र आता है 8वां नंबर जो है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना होता है। तो देखिए a पर पावर अनंत, a पर पावर अनंत, इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसमें a पर पावर अनंत, ये अनंत होगा कब? ध्यान से देखें, a पर पावर अनंत अनंत होता है जब a ग्रेटर देन 0, a का मान 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो। जब a का मान 1 से अधिक हो तब ये अनंत होता है। और a का मान जब एग्जिस्ट 1 हो, a बराबर जब 1 हो तो फिर ये जो है वह 1 हो जाता है। और a का मान अगर 1 से छोटा, a का मान जो है ये जो है 0 की ओर अप्रोच हो जाता है, तब जब a का मान जो है 0 से 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो जाए, 0 के बराबर जो है a का मान जो है वह है 0 से 1 से छोटा, ये है स्थिति। देखिए अब इसको यहाँ समझते हैं। इसमें a का वैल्यू क्या है? तो a का वैल्यू जैसे ये 0 है, फिर ये 1 है, ये तो यहाँ पर अगर a का मान यहाँ 1 के आगे, 1 से आगे अगर रहता है, इधर 1 से a का मान अगर इधर रहता है तो फिर इसका मान जो है वह है अनंत आता है, क्योंकि इस कंडीशन में a का मान जो है वह 1 से अधिक रहता है। और इस स्थिति पर अगर हम देखें, इस स्थिति पर, तो इस स्थिति पर जो है a का मान एग्जिस्ट 1 है, तो a यहाँ पर 1 पे पावर अनंत हो जाता है, तो ये इसका वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर a का मान 1 है, ठीक है, इस a पर। लेकिन अगर हम 0 से लेकर के
1 के बीच की बात करें तो 0 से लेकर के अगर हम इसके बीच की बात करते हैं तो फिर इसके अगर हम बीच की बात करें यहाँ पर अगर 0 से लेकर के 1 से पहले की अगर बात करते हैं तो a पर, तो फिर उस समय a पर पावर अनंत का मान 0 की ओर अप्रोच हो जाता है, क्योंकि इस समय a का वैल्यू जो है वह 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं हम, इसको बहुत समझिएगा। अगर a पर, अब जैसे उदाहरण देते हैं, ये चीज यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर के इसको समझना यही है कि कब इसका लिया जाएगा। तो इस मतलब इसकी कहानी ये है, a पर पावर अनंत, तो अनंत होगा कब a 0 से a 1 से बड़ा हो, और 1 कब होगा जब a का मान 1 होगा। तो जैसे अगर हम ये कहें 5 पे पावर अनंत, तो क्या होगा इसका वैल्यू, 5 पे पावर अनंत की वैल्यू अनंत ही होगी। क्यों होगी, तो 5 हमारा 1 से कैसा है, बड़ा है। अब ऐसे ही हम कहें 2 पर पावर अनंत, तो भी इसका मान क्या होगा, अनंत होगा। लेकिन अब यही जैसे मान लो ये कह दें 50 पर पावर अनंत, तो ये कितना होगा, 50 पे पावर अनंत, ये देखो 50 जो है 1 से बड़ा है, अनंत ही होगा। लेकिन अगर यहीं पर ये कह दिया जाए 1 पर पावर अनंत, तो ये 1 हो जाएगा। ये स्पेशल केस हो गया इसका, 1 पर पावर अनंत तो स्पेशल। लेकिन अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ये लिखा 2/7 होल पावर अनंत। अब समझो 2/7 के इसका वैल्यू क्या होगा, तो अब देखो पहले इसमें जैसे भाग लगाओगे तो 2 में जब हम भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, ये पॉइंट है 20 हो गया, तो 20 में लगाओगे 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 हो गया, तो 7 या 1 के 7 दूनी 14 हो गया। अब बचा 6 7 42, लगभग 6 बार 5 बार लगभग होल पावर अनंत। अब देखो इसका वैल्यू क्या होगा, ये किसके बीच में है, 2.5, 0 और 1 के ही तो बीच में है। बताइए ये वैल्यू हमारी किसके बीच में, और इसका आंसर 0 अप्रोच करेगा, इसका आंसर 0 अप्रोच करेगा। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए 7/2 अगर लिखा हो तो फिर, तो अब इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.5, ये तो साफ दिख रहा है 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे 1/3 इसका वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो 1/3 का जैसे भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 0.33। तो अब बताओ 0 और 1 के बीच में, तो इसका मान अप्रोच करेगा कहाँ, 0 की ओर। तो अब ये चीज यहाँ पर यही है, a पर पावर अगर अनंत है तो इसका वैल्यू अनंत आना है। a पर मतलब जब a का मान 0 से अधिक होना चाहिए, a बराबर 1 हो तो इसका वैल्यू 1 आएगा, और 0 पर अप्रोच करेगा तब जब इसमें जो है ये स्थिति 0 और 1 के बीच में होता है। एक सूत्र और है इसका, अंतिम सूत्र, सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र होगा। फिर क्या है इसमें अंतिम सूत्र, अंतिम सूत्र ये है इसका 8वां सूत्र है कि a पर पावर माइनस अनंत। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, a पर माइनस अनंत, a पर पावर माइनस अनंत, भाई स्थिति क्या होगी, ये मान 0 होगा कब, जब a ग्रेटर देन 1 हो, a ग्रेटर देन 1 हो, तो उस समय जो है इसका वैल्यू जो है वह 0 हो जाता है, और इसका वैल्यू 1 कब हो जाता है, जब a बराबर 1 हो, a का मान जो है वह 1 हो, और यह अनंत की ओर अप्रोच करेगा, ये अनंत की ओर अप्रोच कर जाता है कब, जब a का मान जो है वह 0 से बड़ा और जो है 1 से छोटा हो। अब उल्टा हो जाता है, यहाँ पर बहुत कुछ बदल जाता है। इसमें देखो a पे पावर अनंत लगाओ तो कहानी ये है
और ए पे पावर अब माइनस अनंत लगा है, तो इसकी कहानी ये है। ठीक है, तो इसकी अब ये देखिए ए पे पावर माइनस अनंत लगा, तो अब जैसे इस पे जैसे 5 पे पावर माइनस अनंत लगाओ, तो देखो 5 हमारा क्या है, 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा है तो इसका मान 0 हो जाएगा। जैसे मान लो 2 पे पावर अनंत माइनस अनंत, तो भी ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर माइनस अनंत 0 हो जाएगा। और 1 पे पावर माइनस अनंत लगा हो तो ये जो है 1 हो जाता है। 1 पे पावर माइनस अनंत लगा हो तो ये जो है, अब यहाँ पर जैसे 2/7 होल पावर माइनस अनंत लगा हो, तो 2/7 की वैल्यू अभी क्या थी, 2/7 की वैल्यू जो है वो है 0.25, तो ये देखिए माइनस अनंत, तो अब इसका वैल्यू माइनस वो अनंत की ओर अप्रोच करेगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में आ गई है, तो ये अनंत की ओर अप्रोच कर जाएगा। ऐसे ही 1/3 है, तो 1/3 पे पावर माइनस अनंत है, तो ये इसको क्या 0.33 होल पावर माइनस अनंत, तो होल पावर माइनस अनंत हो जाएगा, तो ये किसकी ओर अप्रोच कर जाएगा, ये 0 अनंत की ओर अप्रोच कर जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर ये दो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सततता और अवकलनीयता में भी ये बहुत लगते हैं। ए पे पावर अनंत, ठीक है, ए पे पावर अनंत है। अच्छा आप बताइए ध्यान से, देखिए एक सूत्र ई पे पावर प्लस अनंत, आप बताओ इसका मान क्या होगा, ई पे पावर अनंत का मान क्या होगा, ई पे पावर, अब ई का मान जो है वो 2.67 होता है, 2.67 होता है, क्या होगा, ये पहला वाला सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसका मान क्या चला जाएगा, अनंत चला जाएगा, है ई पे पावर, और मान लो ई पे पावर माइनस अनंत हो तब ये क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा। ठीक है, ऐसे अब ध्यान से समझना जरा इस चीज को, जैसे 1 वो जैसे ये लिखा है ई पे पावर 1/x, तो जैसे ई पे पावर ये लिखा हुआ है, ये लिखा है मान लो, यानी ई पे पावर जो है, ई पे पावर अनंत का तो निकाल ही दिया है, ई पे 1 जैसे 1 ई पे पावर अनंत लिखा है, इसका क्या होगा, तो पहले तो हम इसका देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, अनंत, बोलो अनंत होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, है। और ऐसे लिखा है मान लो 1 ई पे पावर माइनस अनंत, तो 1 पहले इसका वैल्यू होगा क्या, 0, तो ये क्या चला जाएगा, अनंत। बहुत कंफ्यूजन हो गया, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, लेकिन अगर एक सूत्र अगर याद है तो 1 ई वाले सवाल, कई सवाल लगेंगे इसमें। तो अवकल सततता और अवकलनीयता में भी ये सूत्र काफी लगता है। ई पे पावर अनंत का मान कब, ई पे पावर अनंत अगर प्लस अनंत है तो ये सूत्र लगेगा, है, तो उस समय तो अनंत हो जाएगा, और ई पे पावर माइनस अनंत की कंडीशन होगी तो ये सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो ये याद रखने का सूत्र है कि क्या ये स्थिति बनती है यहाँ पर। तो देखिए ई मतलब ये अगर ए का मान 1 से बड़ा है, ई पे पावर पॉजिटिव लगा है तो अनंत होगा, ए 1 पे पावर अनंत है तो फिर ये 1 ही होगा, और यहाँ पर 0 से बड़ा 1 से छोटा तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा चलेगा, ठीक है, यहाँ उल्टा कहानी चलेगा, ठीक, तो ये अनंत हो जाएगा, तो ये जो है माइनस अनंत 0 हो जाएगा, 1 और प्लस अनंत की ओर अप्रोच हो जाता है। तो ये इसके बहुत ही अति महत्वपूर्ण सूत्र हो जाते हैं, ठीक है।